दोस्तों, मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें, किस तरह से हम परीक्षा को अपने ऊपर प्रेशराइज ना होने दें और उसकी अच्छे से तैयारी करके हम अच्छी सफलता प्राप्त करें और हम अपने मेहनत और तैयारी के अनुरूप हमको अधिक से अधिक नंबर मिल सके। तो परीक्षा जो है उस शब्द से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परीक्षा का तात्पर्य यह है कि अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को सिद्ध करने का एक मौका है। परीक्षा से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। परीक्षा अपना मूल्यांकन करने का जो है ना, एक महत्वपूर्ण विधि है, सबसे महत्वपूर्ण विधि है। अपनी क्षमताओं को समझने का, अपने आप को जानने का जो है सबसे महत्वपूर्ण विधि जो है परीक्षा होती है। इसलिए यह एक मौका समझिए इसको कि हमको मौका मिल रहा है और उस मौके पे हमको पूरी तरह से खरा उतरना है। तो परीक्षा जो है लिखित रूप में, मौखिक रूप में और प्रायोगिक रूप में तीनों प्रकार की होती है। परीक्षा देने से पहले हमको बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जिसे मैं आपको बहुत ही क्रम से बताता हूँ। अगर आप इस नियमों का फॉलो करोगे तो निश्चय ही आपका पेपर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बनेगा। ठीक है, सबसे पहले तो यही देखना है कि अपने आप को कैसे रखना है। मन को हमेशा स्थिर रखो, यानी कि अगर हम किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस एग्ज़ाम पर अपना मन पूरी तरह से फोकस करें और उस एग्ज़ाम के अनुरूप हम कंसंट्रेट होकर अच्छे से अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयारी करें। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मन को हमेशा स्थिर रखें। हमारा ध्यान जो है उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट या उस परीक्षा पर ही पूरी तरह से हो, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा नंबर पे है, हमेशा सकारात्मक सोचें, यानी कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए कि मैं ये परीक्षा को अच्छे से दिला सकती हूँ, अच्छे नंबर पा सकती हूँ और इससे मुझे सफलता ही मिलेगी। इसके लिए आपको मेहनत ही करना पड़ेगा। यानी कि आप सकारात्मक सोच के साथ यदि आगे बढ़ते हैं तो आप आधी सफलता वहीं से प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही साथ आपके लक्ष्य में जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं या नकारात्मक सोच वाले लोगों से आपको हमेशा दूर बनाने की कोशिश करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तीसरा नंबर है पौष्टिक भोजन करना। हमारी परीक्षा के कार्यकाल में या हमारे जीवन में पौष्टिक भोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना पौष्टिक आहार के हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा और जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा हम किसी भी एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते। और यदि हम तैयारी करते भी हैं तो वो हमारे मन में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हमारे स्वास्थ्य का ठीक होना ज़रूरी है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पौष्टिक भोजन का प्रयोग करें। ध्यान रखिएगा, परीक्षा के दिनों में भी या फिर उसके पहले भी जंक फूड का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है, एकदम कम से कम प्रयोग करना है। भोजन के बाद जो आता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो हमारी नींद। हमें अभी तो प्रचलन चल रहा है 11 से 12 बजे तक जगने का, लेकिन हमको हमारे नींद को पूर्ण होने के लिए यानी कि कम से कम हमको 8 घंटे का नींद अति आवश्यक है। क्योंकि नींद अगर पूरा नहीं होगा तो आपका ना तो दिन सही रहेगा, ना तो रात सही रहेगा, ना तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा और न ही आपका जो पाचन क्रिया है वो सही नहीं रहेगा। अगर ऐसी कंडीशन में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से बिल्कुल नहीं कर सकते हैं तो हमको बहुत ध्यान रखना है कि हमको अपनी नींद जो है पूरी लेनी है। ठीक है, आगे रहते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उस परीक्षा के सिलेबस की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए और सिलेबस के साथ साथ ही आपको उस एग्ज़ाम के पूरे सब्जेक्ट का आपको नोट्स बनाना, अपने हाथों से नोट्स बनाना। ध्यान रखिएगा, पुस्तक को उठाकर ज्यों का त्यों ना पढ़िए, क्योंकि पुस्तक एक लिख लिया जाता है, लेकिन आपको अपने शैली में स्मार्ट वर्क करते हुए आपको एक बेहतरीन ढंग से नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद फिर उसी को आपको पढ़ना है, कंटिन्यू पढ़ना है और साथ ही साथ आपको रिवीजन भी आपको उसको करना है। परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो है आपका टाइम टेबल का अरेंज। टाइम टेबल का अरेंज यदि आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो आप उस और साथ ही साथ उस टाइम टेबल को आपने फॉलो किया तो निसंदेह आपको आपके किसी भी परीक्षा में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके लिए आपको अपने शरीर को भी समय देना है, अपने माइंड को भी समय देना है, साथ ही साथ
अपने आप को शांत रखने के लिए भी समय देना है। चूँकि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए आपको कम से कम एक सब्जेक्ट में कम से कम आपका 1 घंटा 20 मिनट से 1 घंटा 30 मिनट का समय आपको देना है। 1 घंटा 20 मिनट 30 मिनट के बाद ही आपको 30 मिनट का रेस्ट लेना है। उस 30 मिनट का रेस्ट को आप अच्छे से यूज कर सकते हो। एक सब्जेक्ट का तैयारी करते समय आपको कम से कम 1.5 घंटे का समय लेना है। 1 घंटा 20 मिनट से लेकर 1 घंटा 30 मिनट तक। उसके बाद आपको आधा घंटा यानी 30 मिनट का आपको क्या करना है, ब्रेक लेना है। उस ब्रेक में आप चाय नाश्ता अपना जो भी म्यूजिक वगैरह वगैरह अच्छे से कर सकते हो, ताकि जो माइंड जो है, आपका जो मन जो है या आपके शरीर जो है थका है, वो जो है फिर से तरोताज़ा हो जाए। उसके बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी करना है। तो जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो कॉलेज की स्टूडेंट है, उनको कम से कम एक पीरियड जो है 1 घंटा 20 मिनट से 1 घंटा 30 मिनट का ही रखना है, ताकि आप अच्छे से उसको पढ़ सको। अपने परफॉर्मेंस का हमेशा एनालिसिस करना है, यानी कि आपने कितना तैयारी किया, खुद का क्वेश्चन बनाना है और खुद का आंसर देना है, ताकि आपको पता चले कि हमने कहाँ पर गलती की और हमें अन्य तैयारी और कितनी मेहनत से तैयारी करने की ज़रूरत है। जिसमें आपका ज़्यादा गलती होता है या फिर जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल पाता है, तो उसमें आप उसमें सुधार करने के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। इसके पश्चात हम आते हैं कि अक्सर देखा गया है कि बच्चे 1 घंटा 1 घंटा पढ़ने के बाद फिर बिस्तर में पढ़ाई बिल्कुल नहीं करना है और ना ही सोते-सोते करना है। ध्यान रखिएगा, सोते-सोते कभी भी पढ़ाई नहीं करना है और साथ ही साथ हमेशा खुद को बेहतर बनाने का हमेशा प्रयास करना है। यानी कि पहले ही बताया था मैंने कि हमको पॉजिटिव सोच के साथ ही हर कार्य को आगे करना है, हमको पढ़ाई को अच्छे करना है। हम अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल लग जाना है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही है। तो यही बोला जाता है कि हमको सबसे बड़ी बात आती है, अक्सर देखा जाता है कि जैसे जैसे परीक्षा आते जाता है, लोग को बीपी बढ़ना चालू हो जाता है, चिंता करने चालू हो जाता है। ये सब बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ी बहुत चिंता तो सबको रहती है, इसलिए बोलते हैं कि चिंता उतना ही करना है जितना में काम हो जाए। ठीक है, चिंता उतनी ही करनी है जितने में काम हो जाए। उतना अधिक चिंता ना करो कि फिर स्वास्थ्य जो है खराब हो जाए। अच्छे स्वास्थ्य का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, आपका परीक्षा के प्रति या सब्जेक्ट के प्रति ध्यान बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, परीक्षा के पहले आपको इन सब चीज़ों की अच्छे से तैयारी कर लेना है ध्यान, और उसके बाद फिर आपको तैयारी आगे करना है। यदि आप कॉलेज की स्टूडेंट हैं या फिर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तब आप जो है उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले हमको तो सबसे पहले उस प्रतियोगिता परीक्षा का या फिर कॉलेज का जो सिलेबस है उसको अच्छे से जानना है। सिलेबस को जानने के पश्चात सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपका कोई फ्रेंड दोस्त जो है उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि उस एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहा है, तो फिर सबसे पहले डेली उनके साथ 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे जो है डिस्कशन करना है किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक पर। इससे क्या होता है, जब आप किसी सब इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, तो आपको याद करने रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो डिस्कशन है वो हमेशा याद रहता है। ये दोनों को फ़ायदा होता है, सुनने वाले को भी और कहने वाले को भी। तो डेली जो है 2 से 4 टॉपिक पर आप 2 व्यक्ति एक साथ डिस्कशन कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप डिस्कशन करें महत्वपूर्ण टॉपिक पर। दूसरा रूप से कहते हैं नियमित रूप से सफलता जो है, नियमित रूप से अभ्यास ही जो है सफलता का मूल मंत्र है। यानी कि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हम उपदेश देने से ज़्यादा बेहतर है कि हम अच्छे से तैयारी करें, नियमित रूप से तैयारी करें। या अपने दोस्त जो आपके साथ में है उसको भी ज़्यादा उपदेश देने की कोशिश ना करें, उनकी भी सुने और खुद की भी सुने। पढ़ाई के लिए हमेशा एकांत स्थान का प्रयोग करें, मन को स्थिर रखने का प्रयास करें योगा के माध्यम से या फिर एकांत स्थान में बैठकर मन को स्थिर रखें, ताकि आपका मन जो है पढ़ाई के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो, आपका ध्यान लगे रहे। आपके आसपास की जो चीज़ें हैं जो हमको हमारे पढ़ाई को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे मोबाइल है, टीवी है, वीडियो गेम है या फिर घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिससे हमारा पढ़ाई में व्यवधान आता है, उनसे दूर रहने का प्रयास करें। साथ ही साथ आपका जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी भी कॉलेज की स्टूडेंट गैस पेपर जो बनता है आता है उसके झांसे में बिल्कुल भी ना रहे, बल्कि उसके लिए बाद
5 वर्ष का जो पेपर है, पुराना पेपर है, पुराना पिछले 5 वर्ष का जो पेपर है, उसको इकट्ठा करें और उसको नियमित रूप से अध्ययन करें। पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से देखें और उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से ध्यान से इंडिकेट कर ले, टिक मार ले, क्योंकि पिछले वर्ष का जो पेपर है वो 90 से 95% क्वेश्चन जो है वो इस साल बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो हमको इतना क्वेश्चन मिल गया जिसको हमको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। दूसरा, इसके बाद क्योंकि हमको 5 वर्ष का पुराने 5 वर्षों को पेपर को इकट्ठा करना है, अब आपको देखना है कि उसके पिछले वर्ष का पेपर और उसके पिछले वर्ष का पेपर, उन दोनों में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो कॉमन है, यानी कि दोनों वर्ष में आया हुआ है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन उन दोनों वर्ष में आया हुआ है तो उस क्वेश्चन को आप अलग से नोट करके रखें और उसका अध्ययन करें। अब मैं आता हूँ कि ये हो गया 2 वर्ष का पेपर। अब हम आते हैं पिछले तीसरे वर्ष का पेपर। आपको ध्यान रखना है कि पिछले तीसरे वर्ष का जो पेपर और वर्तमान जो इस वर्ष का पेपर है, यानी कि 3 साल के पेपर में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो लगभग तीनों में आया है या फिर तीनों में दोनों में आया है। तो जो टॉपिक या जो क्वेश्चन जो है पिछले 3 वर्षों में आया हुआ है और वो 2 बार रिपीट हुआ है, तो उस क्वेश्चन को आप ज़रूर नोट करके रखें। और आते हैं हम चौथे वर्ष और 5वें वर्ष के पेपर। तो ध्यान रखिएगा, आपको तीसरे वर्ष का पेपर, चौथे वर्ष का पेपर और 5वें वर्ष का पेपर, उन तीनों वर्ष के पेपर के एक एक क्वेश्चन को आपको याद करके रखना है, अच्छे से पढ़ के रखना है, क्योंकि जो कॉलेज का जो क्वेश्चन पेपर है अक्सर रिपीट होता है कि 3 वर्ष के बाद वाला क्वेश्चन जो है अक्सर आता है। दूसरा चीज़ है, कोई भी नए सब्जेक्ट जो जुड़ा हुआ है उसको आप अध्ययन अच्छे से कर लें और उसके हर क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करें। खासकर बीए के स्टूडेंट बहुत ही कम समय में आप इस क्वेश्चन पेपर के अध्ययन के थ्रू ही आप बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं, क्योंकि आपका 5 वर्ष का जो क्वेश्चन पेपर ही आपके 80 से 90% जो क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन के आता है। तो ध्यान रखिएगा, पिछले तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष और 5वां वर्ष के पेपर को, पुराने क्वेश्चन पेपर के प्रत्येक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और अभी वर्तमान वर्ष जो बीता है और दूसरे वर्ष उसमें जो कॉमन चीज़ है, कॉमन क्वेश्चन है, उसको ही पढ़ना है। तो इस तरह से हम बहुत सी शार्टेज रूप से ये कर सकते हैं। अब एक चीज़ और बताता हूँ, अगर लोग कोई भी क्वेश्चन पिछले 3 वर्षों से आ रहा है, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, तो उसकी पूरी संभावना है कि चौथा वर्ष में वो बिल्कुल नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप अलग कर दीजिए, एक बार ज़रूर पढ़ ले रहिए, लेकिन उसकी आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। और देख सकते हैं कि इसमें एक चीज़ और करेंगे कि पिछले 5 वर्षों में ऐसा कितने क्वेश्चन है जो एक एक करके गैपिंग करके आया हुआ है ना। जैसे इस साल आया है, अगले साल नहीं आया है, अगले साल आया है, उसके अगले साल नहीं आया है। तो ऐसे में आपको यह मिल जाएगा कि अगर आप 5 वर्ष का करते हो तो बीच का 2 वर्ष का पेपर का क्वेश्चन को आप उसको अलग कर देंगे और जो गैपिंग करके आया हुआ है उस क्वेश्चन को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से हम तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष और 5वें वर्ष का पेपर का पूरी तरह से अध्ययन करने के पश्चात हमको एक साल्ट लिस्ट में क्वेश्चन मिल जाता है, जिससे हम अच्छे से पढ़कर बहुत ही कम समय में कॉलेज में हम बहुत अच्छे से नंबरों से पास हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमारा पूरा तैयारी का जो तरीका है वो 5 वर्ष के क्वेश्चन पेपर पर ही डिपेंड करता है। अब तैयारी में लिखने में आपको ध्यान रखिएगा कि जब आप एग्ज़ाम में तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम दिलाते हैं, तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आता है या जो क्वेश्चन छोटा है, शार्ट है, अच्छे नंबर है, उसको ही पहले बनाना है। ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं पूरी तरह से नहीं बना पाऊँगा या इसमें मुझे डाउट है, हमको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़ देना है। अगर आप इसमें क्या होता है कि अगर आप लोग मान लो बीएससी एमएससी के स्टूडेंट हैं और अगर किसी भी मैथ्स में आप फंस गए हो तो आपका माइंड जो है थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, जिससे जो अगला जिस क्वेश्चन को आप जान रहे हो, जिसको लिखने अच्छे से आपको आता है, उसमें आप डिस्टर्ब हो जाते हो और वो क्वेश्चन भी बिगड़ जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आप सरल क्वेश्चन जिसको आप अच्छे से जानते हो, पहले 1.5 घंटा में आप उन सभी क्वेश्चन को बनाएंगे जिसको आप अच्छे से जानते हो। ध्यान रखिए दोस्तों, कॉलेज स्टूडेंट हो तो इसका
जो है मूल मंत्र है इन 5 वर्ष के पेपर में, पहले से ही बता दिया मैं कि पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो दोनों में कॉमन आया हुआ है। बाकी तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष और पाँचवें वर्ष का टोटल क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, और जो क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहा है उसको 3 साल से आ रहा है उसको फिर हटा देना है। तो इस तरह से हम इस 5 वर्ष के पेपर में भी अध्ययन करके हम बहुत ही आसानी से अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो कैसे लगा दोस्तों हमारा यह वीडियो, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह आप कॉलेज के सभी स्टूडेंट के लिए ही यह वीडियो है, और आगामी तैयारी करने वाले, प्रतियोगिता परीक्षा तय की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है। तो इन्हें अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड को, अपने ग्रुप को भेजिए।